पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसको देखिए, मेरी बात को समझिए, फिर अपनी बातें सामने लाइए। फिर मैं एक एक्सरसाइज बनाऊंगा जिससे आने वाले समय में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिनरी संबंधित प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एन.के. उपाध्याय। आज मैं बात करूंगा पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में। पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती है, आप उसका एग्जाम्पल फ्लोर वर्ड जो होता है वो आता ही नीचे फर्श के लिए है, सरफेस के लिए फ्लोर वर्ड यूज होता है। तो आप उस चीज से ये समझ सकते हैं कि जो हमारी बॉडी का फ्लोर होता है, बीच का फ्लोर, ट्रंक, उसी को पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। अब पेल्विक किसको बोलते हैं? पेल्विक से आप समझ सकते हैं कि हमारी स्पाइन जिस चीज पे टिकी होती है उसको पेल्विक बोलते हैं। अब आप इस चीज से एग्जांपल से समझ सकते हैं, ये हमारी स्पाइन है। अब ये किस चीज पे टिकी हुई है? आप ऐसे देखिए, ये टिकी हुई है इस दोनों के पेल्विक फ्लोर की मसल्स पे, इस चीज पे टिकी हुई है, इस चीज पे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जब पूरी स्पाइन इस पे टिकी हुई है और स्पाइन का पूरा प्रेशर पेल्विक फ्लोर पे जा रहा है, तो इस पेल्विक फ्लोर मसल्स अब क्या क्या कवर करती है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अब ये स्पाइन का पूरा पेल्विक फ्लोर, मैं इसका एक इमेज डाल दूंगा, आप देखिएगा। ये यहाँ पूरी मसल्स होती है जिसके पास पेल्विक का जो मसल्स होती है वो हमारे पूरे हिप रीजन को कवर करती है। हिप के ऊपर जैसे ब्लैडर को कवर करती है, वो हमारे ब्लैडर को हेल्प देती है कि वो उस मसल्स जो होती है वो ब्लैडर को ऐसे हेल्प देती है कि वो अपनी जगह पे रहे। महिलाओं में वो यूट्रस में भी यूट्रस को भी अपनी जगह शिफ्ट करने का हेल्प करती है। यूरिन से जो आप समझ सकते हो कंसर्न, जो यूरिन से जो प्रॉब्लम आती है रिलेटेड, कई बार वो पेल्विक फ्लोर मसल्स के भी प्रॉब्लम में, पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीकनेस की वजह से भी वो प्रॉब्लम आ जाती है। अब क्या होता है कि जैसे हमारा पेल्विक ऐसे होता है, उसके ऊपर ऐसे स्पाइन होता है, तो जब पेल्विक फ्लोर की मसल्स बहुत वीक हो जाती है तो हमारा जो ब्लैडर है वो उसका लोड नीचे की तरफ, क्योंकि वो ऐसे संभाल के रखा है उसने। अब जैसे ही पेल्विक फ्लोर वीक हुआ, ब्लैडर का फोर्स नीचे की तरफ चला गया, तो कई बार यूरिन रोकने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत ज्यादा जैसे बहुत जल्दी जल्दी यूरिन की प्रॉब्लम आने लगती है, लोग यूरिन करने जाने लगते हैं। ये प्रॉब्लम जेंट्स में भी, मतलब मेल में भी आता है और फीमेल में भी आता है। मैक्सिमम प्रॉब्लम फीमेल में, सर्वे में जो आया है वो फीमेल में ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्योंकि फ्यूचर में प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम आती है लोगों को। इंडिया में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। पोस्ट प्रेगनेंसी में भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब प्रेगनेंसी के समय जब बर्थ होता है बच्चे का, तो उस समय पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो जाती है। लोग उस पे भी ध्यान नहीं देते, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर उस चीज का ध्यान दिया जाए तो फ्यूचर में कई समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, अगर आप केवल पेल्विक फ्लोर की मसल्स का ध्यान दे दीजिए तो। पोस्ट ऑपरेटिव कई बार ऐसी स्पाइन का या फिर लेग की मसल्स का ऑपरेशन होता है, बोन का ऑपरेशन होता है, फ्रैक्चर का, अगर उसमें पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, बहुत ज्यादा देर बेड पे रहने पे हिप की मसल्स वीक होती है, वहां से पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है। आप इस चीज से समझ सकते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अगर इसको स्ट्रांग नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब बहुत बड़ा एक जन समुदाय होगा जिसको समझ में नहीं आएगा उसके साथ ये प्रॉब्लम कहाँ से आई, लेकिन वो प्रॉब्लम पेल्विक फ्लोर से आई। अगर मैं आप इसी सरफेस को अगर मजबूत कर दीजिए तो इस पे कोई भी चीज टिकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरी बात शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि पेल्विक फ्लोर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है लाइफ में। इंडिया में इसकी बातें ज्यादा नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं बता पाते, मुझे बाथरूम बार बार आता है, मुझे लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे कपल संबंधित समस्याएं भी होती हैं, लोग बात नहीं करते उस मैटर पे भी। लोग खड़े हैं, उनको बहुत बाथरूम आ रहा है, वो नहीं जाते हैं, लोग पूछते हैं क्यों हो रहा, नहीं समझ में आता उनके भी, क्योंकि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं। बहुत ज्यादा देर तक वो खड़े हैं
उनको कॉन्स्टिपेशन की भी मेन प्रॉब्लम पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीकनेस से आती है। क्यों? क्योंकि ये हिप रीजन का बहुत बड़ा एरिया है। अगर हिप रीजन वीक है तो कॉन्स्टिपेशन कहाँ से आप प्रेशर लगाएंगे? तो कई बार कॉन्स्टिपेशन को भी लोग नहीं समझ पाते, वो भी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस की वजह से आता है। बार बार पॉटी का फील होना, एब्डोमेन तो क्लीन हो गया लेकिन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलीज नहीं हो पाया, या मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि उसको सक करके बाहर निकाल सके। तो इसलिए पेल्विक फ्लोर की इंपॉर्टेंस को समझिए। मैं अभी इस वीडियो में केवल पेल्विक फ्लोर की मसल्स को की प्रॉब्लम समझाने के लिए, जिससे कि खुलकर एक समुदाय आए, बात करे कि मुझे यूरिनरी की प्रॉब्लम आ रही, मुझे कपल संबंधित समस्याएं आ रही हैं, मुझे बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरी कमर में दर्द है, कमर का एमआरआई एक्सरे सब नॉर्मल आ रहा है। तो अगर इस मसल्स को इम्पोर्टेंस दी जाए तो आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि मतलब मैं एक जो इंडिया में हूँ, मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ 30% हेल्थ को प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। यंग यूथ के लिए भी है, ओल्ड एज के लिए भी है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी। थैंक यू। और अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और लगता है ये इम्पोर्टेंस है तो आप कमेंट और कोई क्वेश्चन होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर वीडियो समझ में आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।